गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो या अन्य किसी भी बोर्ड के हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हो रहा है। तो फिर चलते हैं बिना देर के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से हमेशा की तरह कॉपी कलम, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लीजिए। और हाँ बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे आज पहली बार हमारे क्लास से जुड़े रहे, प्लीज इस सेशन के बाद वो जरूर से जाएं और पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 को जरूर से अटेंड करें। उनको एक नया आइडिया मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ओके, नए तरीके से। चूंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लीज बिना स्किप किए पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को समझिए। मैं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं, आप लोग भी उसकी आदत लगाएंगे, ठीक। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्या कह रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए बच्चों, दो वर्ड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ होगा, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है कि ग्राउंड लेवल से पैरेलल, ओके, जिसे हिंदी में क्षैतिज भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, ग्राउंड लेवल से वर्टिकल यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। ओके बच्चों, अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जमीन से कितनी ऊंचाई है? 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. ठीक है। After some time the angle of elevation यानी उन्नयन कोण reduces to 30 degree. Okay, find the distance traveled by the balloon during the interval. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हो क्या रहा है, एक बच्ची है जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर की, वो किसी बलून को देख रही है ग्राउंड से। तो जब बलून को देखती है तो शुरुआत में एलिवेशन शुरुआत में बन रहा है, शुरू में वो 60 डिग्री बन रहा है। कुछ देर बाद बलून एकदम सेम हाइट 88.2 पर ही थोड़ी दूर जाता है, ओके, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 30 डिग्री कम हो जाता है, ओके। तो हमें ये पता करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यहां से यहां आने में, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इस बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें यही फाइंड करना। ओके बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बच्चों हर बच्चे से बार बार कहता हूं, हर क्लास में बार बार कहता हूं कि आप सेशन खत्म होने के बाद वीडियोस को फिर से देखें और उसके बाद जहां भी प्रॉब्लम होती है आप उसको कमेंट में मेंशन करें और खूब प्रैक्टिस करें खुद से भी, ओके। आइए देखिए बच्चों, फिगर में देखने से क्या पता चल रहा है कि AF इक्वल्स टू EG है कितना बच्चों? 88.2 मीटर। कोई कंफ्यूजन? यहां से यहां तक की हाइट और यहां से यहां तक की हाइट क्या है? 88.2 मीटर। और इस बच्ची की हाइट क्या है, इस गर्ल की हाइट क्या है? CF है 1.2 मीटर। तो अगर हमें AC की हाइट पता करनी है या फिर यूं बोलो कि DE की हाइट पता करनी है, तो हम टोटल हाइट से उस बच्ची की हाइट को अगर माइनस कर देते हो तो हमें AC का पता चल जाए। तो हम लोग यहाँ 88.2 माइनस 1.2 मीटर एंड हेंस दिस इज 87 मीटर। हम लोगों ने यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का लेंथ पता कर लिया, ओके बच्चों। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? यही तो फाइंड करना हमें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस क्या है, ओके। ये बच्चों इन ट्रायंगल ABC, हम लोग इन ट्रायंगल ABC में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये क्या टोटल एंगल क्या है? 60 डिग्री। देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने शुरुआत में बताया, जब कोई ऑब्जेक्ट नजदीक होता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा, ठीक है, और जब वही ऑब्जेक्ट दूर चले जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होने लगे। तो अगर आपको दिया हुआ 30 डिग्री और 60 डिग्री और आपको फिगर बनाना है तो हमेशा ख्याल रखिएगा कि 60 डिग्री नजदीक होगा और 30 डिग्री दूर वाला होगा, ओके। यहां देखिए बच्चों, ठीक है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में डायरेक्ट में लिख रहा हूं tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AC अपॉन BC, ओके। और हम जानते हैं tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 और AC इक्वल्स टू 87 अपॉन BC। और यहां से हम लोग BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 87 अपॉन √3, ओके। यहां मैंने क्या बताया था बच्चों, कभी भी √3 को नीचे नहीं रखें, हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे, मतलब √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। और जब इससे हम लोग सॉल्व करते तो क्या आएगा बच्चों? और इस तरह से हम लोगों ने BC की वैल्यू फाइंड कर ली। BC कितना आ रहा है बच्चों? 29 √3, यहां से यहां तक का लेंथ, ओके। यहां समझने की बात यह है कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ CD, दैट मींस द लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AE। तो अब देखो CD, यहां देखिए ट्रायंगल BDE में अगर हम लोग डिस्कस करें, ट्रायंगल BD और E में डिस्कस करें, तो देखो बच्चों ये बड़ा वाला साइड हमें मिल रहा है, बेस का काम कर रहा है BD, और ये आपको परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो यहां हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये देखिए tan 30 के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस का काम करो, ओके। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर।
tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 और डी की जगह क्या रखेंगे 87 और बी डी को बी डी रहने देते। ओके देखिए जब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 87√3 ओके मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सी डी फाइंड करना है ना। तो बी डी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों ने देखिए बच्चों हम लोगों ने बी सी भी फाइंड कर लिया और बी डी फाइंड कर लिया, हमें क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, क्या मैं सी डी को बी डी माइनस बी सी नहीं लिख सकता हूं, यानी कि इस बड़े वाले में से इसको माइनस कर दूं। हम लोगों ने वैल्यू क्या अभी हम लोगों ने फाइंड किया 87√3 और बी सी की वैल्यू क्या बच्चों 29√3 मीटर। ओके जब इसे माइनस करें तो क्या होगा √3 तो आएगा यहाँ पे 58√3 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। हमें यही तो फाइंड करना था, सी डी इज इक्वल टू ए ई। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं ना बच्चों सी डी इज इक्वल टू ए ई। जो सेशन पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ प्रीवियस पार्ट्स को जरूर जाके देखिए। ओके स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। कोई हाईवे है जो समझ लीजिए कि एक किसी टावर तक पहुंच रहा है, ओके उसके फुट तक। ओके जैसे समझिए सपोज करो दिस इज अ टावर और यहां से कोई हाईवे आ रही है और हाईवे कहां तक आ रही है इसके फुट तक। क्लियर एंड स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार। कोई इंसान है, कोई इंसान कहां खड़ा है इस टावर पे है, टॉप पे है, ठीक है, और ये किसी कार को देख रहा है। तो उस वक्त एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अनुमान कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। सपोज कि ये कार यहां पे है, ठीक है बच्चों, विच इज अब वो क्या आ रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये कार क्या हो रही है इसी फुट की तरफ बढ़ रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ओके 6 सेकेंड लेटर 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन बदलकर कितना हो गया 30 डिग्री। सपोज कि 6 सेकंड बाद ये कार कहां आई है यहां आई है। ओके बच्चों तो यहां से यहां आने में इसको कितना टाइम लगा है 6 सेकंड्स। ओके तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके आईज से हम लोग ड्रॉ करते। ओके बच्चों फिर उसके बाद क्या करेंगे इसको मीट करेंगे इन द सेम वे इसको मीट करेंगे। ओके बच्चों और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। क्लियर यहां से यहां तक जो बन रहा है एंगल वो कितना है बच्चों 30 डिग्री और ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है बच्चों 60 डिग्री। ओके पहले कंडीशन में आपका अनुमान कोण 30 डिग्री है और दूसरे कंडीशन में अनुमान कोण क्या है 60 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? आइए इसको हम लोग पहले नेमिंग कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों हमें क्या फाइंड करना है कि इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा। ओके देखिए बच्चों ध्यान से देखिए इस चीज को, AE पैरेलल है ना BD के और यहां से यहां तक एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हमें पता है कि जब दो पैरेलल रेस को कोई ट्रांसवर्स कट करती है तो यानी एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए ध्यान से AE पैरेलल है BD के और एकांतर कोण से आपको क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री ये हो। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो बच्चों ध्यान से एकदम इन द सेम वे जब हम लोग बात करते हैं ये आपका AC हो जाता है तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री और सेम कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी एंगल C कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। ओके एकांतर कोण की वजह से। ओके यहां लिख सकते हैं हम लोग एज AE पैरेलल टू BD। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि एंगल EAD इक्वल्स टू एंगल ADB इक्वल्स टू 30 डिग्री। इन द सेम वे एंगल EAC equals to angle ACB equals to 60 degree। अल्टरनेट एंगल्स ठीक है अंतः एकांतर कोण या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके बच्चों
अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। पहले डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं कि tan, चूंकि ये P का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC। और हमें पता है tan 60 डिग्री इक्वल टू हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, AB इक्वल टू √3 BC। क्लियर फाइंड किया कि AB इक्वल टू √3 BC। इसी में अभी साइड में लिख देता हूं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी और डी, बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग बात करने जा रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में। डायरेक्ट लिख सकता हूं tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई B। P की जगह पे AB और B की जगह पे BD। ओके, लंब बटा आधार। और tan 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1/√3। AB को AB रहने देते हैं और BD की जगह पे। ओके, देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि √3 AB इक्वल्स टू BD। ओके, और अगर हमें AB की वैल्यू पता करनी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन √3। और मैंने क्या बताया कि √3 कभी भी नीचे हो तो उसको हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं और √3 इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हेंस AB इक्वल्स टू BD √3 अपॉन 3। क्लियर। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने फाइंड किया था AB इक्वल टू क्या हुआ था, √3 BC। इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो देखिए ये भी AB की वैल्यू है, ये भी AB की वैल्यू है। इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, देखो बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग ये लिख सकते हैं, ये दोनों AB की वैल्यू है ना, तो √3 BC इक्वल्स टू BD अपन। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर हमें BC की वैल्यू पता करनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, BD √3 अपॉन 3√3। और यहाँ देखिए बच्चों, ये √3 से √3 कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, देखिए बच्चों, इसी बात को इस तरह से लिख सकता हूँ 3BC इक्वल्स टू BD। ओके, अब बताओ बच्चों, 3BC, BD को क्या लिखा जा सकता है, BD को BC प्लस CD लिखा जा सकता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं BC प्लस CD। ओके, और जब हम लोग इस BC को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस यानी कि 3BC माइनस BC इक्वल्स टू CD। ओके, और 3BC से 1BC जाएगा तो क्या बचेगा, 2BC इक्वल्स टू CD। देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या रिजल्ट फाइंड किया कि 2BC इक्वल्स टू CD। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉमन सेंस से समझने की बात है, ये जो CD की दूरी है ना, CD का जो डिस्टेंस है BC का डबल है। तो आपको CD को अगर कवर करने में 6 सेकंड लगता है तो BC तो उसका हाफ है ना, तो कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड। ओके, बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए तो बच्चों, 2BC, CD की जगह 6 लिख सकते हैं, 6 सेकंड। तो इसलिए BC को कवर करने में कितना लगेगा, 6/2। हेंस इसलिए क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू 3 सेकेंड्स। बात समझ में आ रही बच्चों, क्लियर। एंड दिस इज योर आंसर। So we can write that कि find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। तो हम लोग लिख सकते हैं कि the time taken to the car is 3 सेकेंड। ठीक है ना, कार द्वारा लिया गया समय कितना सेकंड हो जाएगा, 3 सेकंड। एंड दिस इज योर आंसर। देखिए बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज इस सेशन के खत्म होने के बाद आप जो भी प्रीवियस से प्लेलिस्ट बनी हुई ट्रिगोनोमेट्री, आप प्लीज ट्रिगोनोमेट्री को देखें। आपको ट्रिगोनोमेट्री का एक नया आइडिया मिलेगा, आप नए तरीके से सोचेंगे और मैथ को सॉल्व कर सकेंगे। ओके बच्चों, मैथ आपको इजी लगने लगेगा। ओके, और हाँ प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है और खुद को इंप्रूव करने का एक मौका मिलता है। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। सपोज कि ये कोई टावर है, इसका हम लोग नाम रख लेते हैं A और B। ओके, ठीक है बच्चों, इस टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण जो बन रहा है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया। ओके, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 4 मीटर। ओके, और फिर इस पॉइंट का जो लेंथ है वो कितना है, 9 मीटर। ओके बच्चों, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एकदम एक ही सीध में, विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। ओके, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, या फिर उसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, पूरक कोण। ओके, कंप्लीमेंट्री एंगल। देखिए बच्चों,
कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं कि ऐसे दो एंगल्स, जैसे सपोज कि यहाँ पे दो एंगल बढ़ रहा है ना, अगर इनका सम 90 डिग्री के इक्वल्स हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कंप्लीमेंट्री। ओके, या फिर जैसे सपोज कि ये 36 है तो ये क्या हो जाएगा 54, ये अगर 30 डिग्री है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 60 डिग्री। हम लोग कह सकते हैं 30 60 का कम्प्लीमेंट्री है, 60 30 कम्प्लीमेंट्री है, 36 54 का कम्प्लीमेंट्री है, 54 36 का कम्प्लीमेंट्री। ओके, लेकिन अब देखिए बच्चों, यहाँ समझिए कि अगर सपोज करो ये थीटा है तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा। हम क्या जानते हैं कि थीटा और ये सेकंड वाला जो एंगल है इसका सम कितना होता है 90 डिग्री। सपोज करो ये x डिग्री हम लोगों ने इसे फाइंड किया तो x इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक अगर थीटा हो तो दूसरा क्या होता है 90 माइनस थीटा। ओके, अगर कम्प्लीमेंट्री है तो। ओके, तो हम लोग अगर सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये आपका क्या है थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। ओके बच्चों, करते हैं ट्रायंगल ए बी सी के, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, कोई प्रॉब्लम। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू तो नहीं पता है, ए बी अपॉन 4। क्लियर, ये समझ में आई बात। अगर हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 tan थीटा। इसे हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इस बड़े ट्रायंगल में ए बी और डी में क्या रखेंगे। ये आपका एंगल है और इसके सामने वाला साइड क्या कहलाता है परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, कोई प्रॉब्लम। ओके, ए बी की जगह पे हम लोग क्या फाइंड, बी डी की जगह पे हम लोग 9 लिख सकते हैं बच्चों। देखिए बी डी की वैल्यू क्या दी हुई 9। ओके, जब इसे भी सॉल्व करें तो हमें ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए बच्चों, यहां से हम लोग और इस तरह से हम लोगों ने ए बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। जब हम लोग कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तो क्या हम लोग इतना इक्वल्स टू इतना नहीं लिख सकते, दोनों तो ए बी की वैल्यू है। ओके, यहाँ ध्यान से समझने वाली एक बात है कि 4 tan थीटा, जब हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा तो मैंने क्या बताया था tan 90 माइनस थीटा कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉट थीटा। ओके, बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख, और देखिए बच्चों कॉट थीटा को हम लोग 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये tan थीटा इधर आ जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9। ये जब इधर आएगा तो tan इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9 अपॉन 4, ये इधर चला जाएगा। तो क्लियर। ओके, जो tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 9/4 लिख सकते हैं, इसलिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 3/2। देखिए इस tan थीटा की वैल्यू को यहाँ अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो हम लोग ए बी की हाइट नहीं पता कर सकते हैं, हमें तो यही पता करना है। देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, ए बी इक्वल्स टू क्या मिला हमें 4 tan थीटा, और हम लोगों ने अभी क्या फाइंड किया है tan थीटा इक्वल टू 3/2। तो अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 सेंटीमीटर, और हमें यही तो बच्चों प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 सेंटीमीटर, और यही हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। और इस तरह से हम लोगों ने आज ट्रिगोनोमेट्री के पूरे चैप्टर को खत्म किया। हम लोगों ने शुरुआत से पढ़ा था, एकदम बेसिक से उठाया हर क्लास को। तो प्लीज मैं हर बच्चे से कहूंगा कि आप एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा, जहां प्रॉब्लम हुई आप उसे मेंशन करें, कमेंट करें और खूब दिल लगा के पढ़े। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स। थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। अब तो पैटर्न भी बदल रहा है, चूंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आने वाले, तो अगले वीक से हम लोग कुछ नए तरीके से ही पढ़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा 10th बोर्ड एग्जामिनी को एक्टिव लर्नर्स के साथ जोड़िए और खूब दिल लगा के पढ़िए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।